relationships among living organisms. This diagrammatic representation represents how different species live from a series of common ancestors. Phylogenetic tree is also called as tree of life or dendrogram. So now we will discuss about the phylogenetic tree construction method. There are main two methods for the construction. No, मैंने start कर दिया, दीक्षा नहीं है. There are two main methods. Number one is distance based. And second one is character based. Now distance based method is for the two types. Number one is UPGMA and other is neighbor join. And character based for the two types. Maximum parsimony. And maximum likelihood. Now first we will discuss about the distance based method. इस मेथड में जो फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो डिस्टेंस मैट्रिक्स के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. इसमें दो अलग टेक्निक्स है. एक है UPGMA. सो UPGMA स्टैंड्स फॉर अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड विद अरिथमेटिक मीन. ये सिंपलेस्ट मेथड है डिस्टेंस बेस्ड का. इसमें सबसे पहले जितने भी हमने सीक्वेंस लिए होते हैं उनकी अलाइनमेंट करनी होती है एंड उसके बाद उनके बीच का डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालना होता है. एंड दिस like if we consider example of A, B, C and D sequence. तो इनकी पहले अलाइनमेंट की जाती है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट. फिर इनके बीच का डिस्टेंस मैट्रिक्स निकाला जाता है. फिर जिन दो सीक्वेंसेस के बीच का जो मैट्रिक्स सबसे कम होता है उसको हम पहले कंसीडर करते हैं. लाइक मान लो कि ए एंड सी के बीच का जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है वो सबसे शॉर्ट है, तो हम इन दोनों को एज अ पेयर कंसीडर करेंगे, ए एंड सी. एंड इनको एक नोड से ज्वाइन करेंगे. अब ये जो नोड है इससे इन दोनों ब्रांचेस की जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल डिस्टेंस होगा. लाइक इफ इसका जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है वो 0.35 है, तो इन दोनों का जो ब्रांच लेंथ होगी 0.175. अगेन इसको हम एज अ पेयर कंसीडर करेंगे. अब हम अगेन जो हमारे पास सीक्वेंस बचते हैं उनकी डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालेंगे. इसी को हमने पेयर कंसीडर किया है. अब हमारे पास बचते हैं बी एंड डी. तो हम इनके बीच का जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है वो निकालेंगे. मान लो अगर बी का जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है वो इसके क्लोजली है, तो इन तीनों को बी को भी इसके साथ जो है ब्रांच कर देंगे बी को. एंड इसके बीच जो नोड है उससे भी ये इक्वल डिस्टेंस होगी दोनों ब्रांच. एंड अगेन इसको हम एक पेयर मान लेंगे इन तीनों को, ए सी एंड बी. अब हमारे पास बचता है अगेन बी. अब इसका भी डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालेंगे एंड इसको भी इसी के इन नोड के साथ ज्वाइन कर देंगे. एंड इसके भी जो नोड होगा वो सिर्फ ये टेक्स्ट होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. तो डिस्टेंस से क्या मतलब है यहाँ पे? इक्वल डिस्टेंस. यहाँ डिस्टेंस मीन्स व्हाट? मैट्रिक्स से चलो हमने इस बार बताया निकाला, but distance means what? डिस्टेंस मैट्रिक्स है.
वो ठीक है बेटा, लेकिन डिस्टेंस मीन्स व्हाट? इज दिस द टाइम और द, जब ये आई स्पीशीज, क्योंकि आप एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हो ना, ठीक है, स्पीशीज का बना रहे हो ना, तो डिस्टेंस मीन्स व्हाट? ये कितने टाइम तक कौन सी स्पीशीज अपीयर हुई, तो यहाँ डिस्टेंस मीन्स टाइम मैट्रिक्स हुआ ना, वो ये क्लियर करना जरूरी है ना, अदरवाइज कंफ्यूजन है कि डिस्टेंस क्या। एंड अदर इसमें जो था दूसरा वो तो नेबर ज्वाइनिंग। नेबर ज्वाइनिंग भी सेम होता है इसी की तरह, जिसमें डिस्टेंस मैट्रिक्स लिया जाता है फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसमें जो सीक्वेंस अलाइनमेंट की जाती है उसके बाद उन सारे सीक्वेंसेस को एक सिंगल नोड के साथ ज्वाइन किया जाता है। तो इन जो सीक्वेंसेस हमने अलाइनमेंट किया उनके बीच का डिस्टेंस मैट्रिक्स निकाले, आइडेंटिफाई करेंगे। एंड मान लो अगर ये सी एंड ये इन दोनों के बीच का जो इक्वी डिस्टेंस मैट्रिक्स है वो सबसे स्मॉल हो, तो इन दोनों को हम ब्रांच कर देंगे लाइक दिस। एंड इसके बाद हम फिर से इनका डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालेंगे। लाइक अगर फिर से कंसीडर कर लेते हैं, अगर कोई ए और बी सीक्वेंस है, उनके बीच का इक्वी डिस्टेंस कम है, तो उसको भी हम ब्रांच करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। और इसमें जो नेबर ज्वाइनिंग में जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है वो अनरूटेड टाइप का ट्री बनता है। एंड सेकेंड वन इज कैरेक्टर बेस्ड मेथड। इसमें जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है वो कैरेक्टर्स के बेसिस पे बनता है, लाइक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं। एंड इसको और डिस्क्रीट मेथड भी कहा जाता है। इसमें फर्दर टू टाइप्स है, मैक्सिमम पार्सिमोनी एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अब मैक्सिमम पार्सिमोनी है, maximum parsimony method is a character based method that selects the tree with the least number of evolutionary changes. इसमें उन दो सीक्वेंसेस का पेयर बनाया जाएगा जिनके बीच में evolutionary changes सबसे कम आए होंगे। Initially the multiple sequence पार्सिमनी भी मिलते जुलते ज़्यादा। जी। Initially the multiple sequence alignment is performed to identify potential position in the sequence that correspond to the each other. Each aligned position is analyzed to identify the tree that requires smallest number of evolutionary changes. This process is repeated for all the positions in the sequence alignment, and the tree that produce the lowest overall number of changes for all positions are selected. This method works best for relatively similar sequences and for small number of sequences. अगला है इसमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड। Here likelihood means probability of observing data, and here data is the DNA sequence. Maximum likelihood is a statistical method that uses evolutionary models to identify the most appropriate tree that has the maximum probability of generating the observed data. This is all about the methods for construction of phylogenetic tree. And now we'll discuss about the applications of phylogenetic tree. So number one is understanding evolution. जैसे कि हमने इसमें डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ evolutionary relationships. Like phylogenetic trees are fundamental for visualizing and understanding the evolutionary relationships between different organisms, including the common ancestor from which they have descended. The second one is tracking disease outbreak. Phylogenetic trees are valuable tools for tracking disease outbreaks by mapping the evolutionary relationships between pathogen samples. पैथोजन सैंपल्स को आइडेंटिफाई करके हम ये पता कर सकते हैं कि उसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ है और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। नंबर 3 इज द इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री कैन बी अप्लाइड इन फॉरेंसिक साइंस टू एसेस डीएनए एविडेंसेस। इसका मेन यूज होता है क्राइम्स में, जब उन सैंपल्स को इंटर रिलेट करना होता है कि वो एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। अनदर वन इज इन कंजर्वेशन बायोलॉजी. Phylogenetic trees also have application in conservation biology. They help in identify species at the risk of extinction, and it helps biologists to prioritize conservation efforts on only that species which is at the highest risk of extinction. Another one is the drug design and development. Phylogenetic analysis can help identify the evolutionary relationships between different proteins and pathways, allowing the researchers to design drugs that specially target those pathways. Another one is classification.
Phylogenetic trees are primary tools to classify the organisms as they provide a visual representation of how different species are related to shared ancestry. By tracing branches and nodes on tree,